बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी वेटरनिटी। आज की इस वीडियो में हम एक खुददारी और वफादारी की एक अजीम मिसाल को पढ़ने जा रहे हैं, एक अजीम मिसाल को समझने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे वुल्फ की, यानी कि भेड़िए की। भेड़िया कहाँ से आया, भेड़िया क्या क्या करता है और लोग इससे इतने खौफज़दा क्यों होते हैं। दर हकीकत भेड़िया कुत्ते की ही एक किस्म में से है, लेकिन ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। ये बल्कि बाकी तमाम जानवरों से बहुत मुख्तलिफ है। इसकी कुछ ऐसी आदत हैं जो इसे बाकी जानवरों से मुमताज़ करती हैं। पिछले वक्तों में ख़ुसूसन तुर्क लोगों में ये एक वफादारी, ज़िम्मेदारी, खुद मुख्तारी की एक अजीम मिसाल माना जाता था। लोग खुश होकर फ़ख्रिया अंदाज में अपने बच्चों को भेड़िया कहा करते थे कि तुम्हारी अक्ल भेड़िए जैसी है, तुम्हारी चाल भेड़िए जैसी है। वो क्यों? भेड़िए की कुछ ऐसी खसलतें हैं जो हम इंसानों से बहुत मिलती हैं, जैसे कि ये अपनी बहन या अपनी माँ से ऐसे रिश्ते कायम नहीं करता जिस तरह बाकी जानवरों को इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं होता। ठीक इसी तरह ये गिरोह में रहना पसंद करते हैं। ये अकेला भी अपने दुश्मनों पर भारी होता है, लेकिन इसे इस बात का इल्म है कि यकजा रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। ये अपने इलाके से जब दूसरे इलाके की तरफ जाते हैं तो एक लाइन के अंदर जाते हैं। इनका सरदार या इनका सरबरा, जिसे अल्फा वुल्फ कहा जाता है, वो हमेशा दरमियान में होता है। कुछ सोल्जर्स आगे होते हैं, कुछ सोल्जर्स बीच में होते हैं और कुछ सोल्जर्स पीछे होते हैं। जो बीच वाले सोल्जर्स हैं उन्हीं के अंदर उस कबीले की, उस ग्रोह की, उस पैक की तमाम मादा भेड़िया जो होती हैं वो भी वहीं मौजूद होती हैं। जब इनके यहाँ किसी मादा भेड़िए की पैदाइश होती है तो वो उसे अपनी बेटी को बड़े प्यार से और बड़े नाज से उसको गोश्त ला कर देना और बड़ी तहजीब के साथ उसे पालते हैं, और जब वो बलूगत को पहुँच जाती है तो उसे किसी दूसरे ग्रोह में छोड़ आते हैं। जिस तरह हम अपनी बहन बेटियों की शादियां करते हैं तो ये ठीक इसी तरह उसे पालते हैं और फिर दूसरे ग्रोह में छोड़ आते हैं, और दोबारा वो जो मादा है दोबारा कभी अपने पिछले ग्रोह में शामिल नहीं होती। भेड़िया एक ऐसा खुददारी वाला जानवर है कि आपने कभी इसे किसी सर्कस में नाचते हुए नहीं देखा होगा। हालांकि शेर, चीता और बड़े बड़े जानवर जिन्हें हम ताकत का और पता नहीं किस किस चीज़ों की मिसाल दे देते हैं, वो जानवर सर्कस में नाचते हुए नजर आएंगे, लेकिन भेड़िया कैद से, गुलामी से ज्यादा मौत को तरजीह दे देता है। भेड़िया अपने शिकार की बू कई मीलों दूर से ही सूंघ लेता है। खून का एक थोड़ा सा कतरा, खून का थोड़ा सा हिस्सा भी इसको मीलों दूर से बता देता है कि मेरा शिकार वहां मौजूद है। जब बाकी जानवरों को धुंध में घूमने फिरने से मुश्किल पेश आती है, अपने शिकार को पकड़ने में मुश्किल होती है, अपने जिनका वो शिकार बनने जा रहे होते हैं उससे वो खौफज़दा होते हैं, ऐसे हालात में जब धुंध अपने अरूज पर होती है, भेड़िया ऐसे हालात में अपना शिकार करता है। और कहने में कहा यह भी जाता है कि भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो जिन्नात को देखकर और उन्हें डरा कर भगा भी देता है। कुछ में तो ये भी कह देते हैं कि जी जिन्नात को खा जाता है भेड़िया। और जब भी अपने शिकार को देखता है ये तब भी आवाज़ निकालता है, बाकियों को बताने के लिए कि मेरे साथ शामिल हो जाएं, हमें शिकार पर चलना है। भेड़िया भूख से मरने को तरजीह दे देगा, लेकिन कभी किसी दूसरे का किया हुआ शिकार खुद नहीं खाएगा। तो इस जैसी बहुत सी खसलतें हैं भेड़िए में जो हमें बाकी जानवरों से मुमताज़ करती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने आइडियल यानी कि शेर और बाकी जानवरों को छोड़कर ऐसे जानवरों को अपना आइडियल बनाएं जिनके अंदर खुददारी की और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों का कुदरत ने एक अजीम नज़्म व ज़ब्त रखा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।